Hello students, welcome to AVKS. My name is Vinay. I am ex assistant commandant BSF. पिछले 6 सालों से मैं CAPF को पढ़ा रहा हूँ और पिछले 12 सालों से आई हैव बीन टीचिंग PSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? So when it comes to CAPF, paper 2 has always been a problem for students. Problem because mostly students are always be in dealing with paper 1. पेपर 1 का ही पढ़ाई, पेपर 1 का ही टेस्ट सीरीज वो ज़रूरी है, लेकिन पेपर 2 को जिस तरह से हम इग्नोर करते हैं और फिर वो धीरे-धीरे प्रेशर बिल्डअप होता है इस पीरियड में जब एग्ज़ाम अभी 15 दिन के ऊपर आके रखी है या 1 महीना बाकी है। तो थोड़ा-सा हम लोगों को भाई अरे पेपर 2 तो 2 से 5 है, उसमें ये करना है। और एक सवाल जो हमेशा आता है कि भाई 4 एसे, 2 आर्गुमेंट, रिपोर्ट ये सब लिखना है, तो ये 3 घंटे में कैसे कवर होगा? टाइम जो है उसका मैं मैनेजमेंट कैसे करूँगा? हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट पेपर 2 इन 3 आवर्स सो दैट मेरा कुछ छूट ना जाए। एंड वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट इट लॉजिकली, कैसे उसको हमको करना है। देखो, बिफोर आई एक्चुअली टेल यू कि कितने देर में क्या क्या खत्म होना चाहिए और उसके लिए आपने क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात घड़ी पहन के जाना विदाउट फेल। एक अच्छी घड़ी की मतलब जो टाइम बताए और जो आपको समझ में आए, बिकॉज यू नो कि वहाँ डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एनालॉग वॉच जो है वही अलाउड है, पहली बात। डिजिटल वॉच पहन के मत जाना, वो बाहर निकालने को बोलोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। तो एनालॉग वॉच जो है अपनी वो पहन के जाना है, और वो एनालॉग वॉच ऐसी पहनना जिसमें शायद आंकड़े हो या एटलीस्ट ऐसी हो जो आप हमेशा पहनते हो, आप उससे रूबरू हो, वेरी कंफर्टेबल यू आर विद दैट। दैट एनालॉग वॉच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वॉच ही आपको आपका समय जो है वो बताएगी, और वो समय ही आपको विद इन टाइम पेपर खत्म करने को हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि अपने आप एग्जाम के दिन ये काम करेगा। ये सारा प्रोसेस आपने इसके पहले 3 बार, 5 बार, 10 बार करना चाहिए, और इसीलिए वी कीप ऑन रिकमेंडिंग जॉइंट टेस्ट सीरीज। ठीक है? नाउ व्हेन इट कम्स टू एबीकेएस वी हैव स्टिल 3 full length tests remaining which you can solve, राइट? यू कैन जॉइन एबीकेएस फॉर टेस्ट सीरीज ओनली एंड यू कैन सॉल्व दिस टेस्ट सीरीज, और आप ये सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि टाइम लगा के मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली कितना समय लग रहा है। शायद हो सकता है कि फर्स्ट बार एक्सीड हो जाएगा, लेकिन फिर आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या क्या मैंने गलत किया, कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, और फिर सेकंड टेस्ट में थोड़ा बेहतर, थर्ड, तो एटलीस्ट आपका एग्जाम के दिन जो एक्चुअल डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली एनहांस होगा। तो घड़ी पहन के जाना है, ऐसी घड़ी जो समझ में आए। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट। नाउ सी what is my first priority when it comes to exam and paper 2. The first priority is definitely getting marks. मुझे वहां मैं कितना अच्छा ऐसे दिखता हूँ या किसी टॉपिक के ऊपर मेरी डेप्थ कितनी है ये किसी को नहीं दिखाना है। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है मार्क्स एंड मार्क्स। दैट्स इट। आई वांट वेरी गुड मार्क्स इन पेपर 2। फॉर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कवरेज। अगर आपने पेपर को कवर किया पूरी तरीके से, देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपका स्कोर ज्यादा हो। आपने कितना भी अच्छा ऐसे लिखा तो आपको 20 में से 11 मैक्सिमम 12 मार्क, वो भी बहुत ही अच्छा लिखा होगा तो 10 से ऊपर मार्क्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है? एक आध दूसरे केस में मिलेगा भी, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, लेकिन उसके चक्कर में पकड़ लीजिए अगर आपका एक रिपोर्ट छूट गया या ग्रामर का कुछ पोर्शन छूट, ऐसे ही छूट गया, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ आप 2 मार्क एक्स्ट्रा ले लिए, वहां आप ग्रामर के 10 सवाल छोड़ दिया आपने, जब पूरा प्रश्न छोड़ दिया 15 मार्क का, जहां 7-8 मार्क मिलते, आप लॉस में हो। किसी भी केस में, किसी भी जगह आप उस एसे को या आर्गुमेंट को बहुत परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हो, और अगर आपका कुछ छूट गया, यू आर इन लॉस। और इसीलिए पहले से मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए, आई एम नॉट इन लव विद स्पेसिफिक एसे और आर्गुमेंट, आई एम हियर टू फिनिश द पेपर कंप्लीटली। पूरा पेपर कवर होना चाहिए। डेफिनेटली मुझे अच्छा ही लिखना है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मार्क्स, एंड फॉर दैट मार्क्स आई नीड टू कवर माय होल पेपर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि सर अच्छा लिखूंगा, कुछ छूट गया तो क्या हुआ, लेकिन जो अच्छा लिखूंगा उसको अच्छा मार्क आएगा। एक लिमिट के ऊपर अच्छा मार्क कहीं नहीं मिलेगा। पेपर सब्जेक्टिव है, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है। सही आया पूरे मार्क्स, नहीं आया नेगेटिव मार्क्स। यहाँ नेगेटिव मार्क्स नहीं है, मतलब आपका बहुत ही खराब हैंडराइटिंग होगा, आपने प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब किया है, तो वो कुछ उन्होंने कुछ अथॉरिटी अपने पास रखी है कि वो कुछ मार्क्स काटेंगे आपके, और आपको उनको वो आपको एक्सप्लेनेशन, मतलब यू डोंट गेट इन एक्सप्लेनेशन इन दैट केस, राइट? लेकिन बोलने का मतलब यह है कि कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा पेपर कवर होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नाउ और एक एस्पेक्ट जो है बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अरेंजमेंट कैसे करें, मतलब क्या सबसे पहले उल्टा सीधा शुरुआत करें ग्रामर से, या फिर जो है रेगुलर सॉल्व करें, या बीच में कहीं से शुरुआत करें? हर एक का अपना अपना एक स्टाइल हो सकता है। मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि आप स्टार्ट टू एंड करो इसको।
आप एक ब्रेक लेके अंदर जाते हो और ऐसे राइटिंग आपका शुरू होता है। अब होता ये है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि एग्ज़ाम के पहले 15 मिनट भी 15 मिनट ही है और आखिरी के 15 मिनट भी 15 मिनट ही है। आखिरी के 15 मिनट में जो आपका स्पीड बढ़ता है, परफ़ॉर्मेंस होता है, वो अलग होता है और स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपका स्पीड और परफ़ॉर्मेंस अलग होता है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा फर्स्ट गियर में होते हो, थोड़ा-सा आप टुवर्ड्स परफेक्शन होते हो, आपको लगता है अच्छा करूँ। एग्ज़ाम के आखिरी 15 मिनट में आपको ऐसे होता है कि निपटाना है बस इसको, है ना? तो मेरा अपना ये मानना है कि भाई आप शुरुआत में ए से ही ले लो। ए से एक बहुत बड़ा चंक है आपके एग्ज़ाम का और वो चंक अगर आप फिनिश कर देते हो जितने जल्दी, उतना बेहतर होगा आपके लिए, ताकि आप रिलैक्स होते चलते हो। फिर आर्गुमेंट रिपोर्ट खत्म करते हो, तो आपको अच्छा फ़ील होता है कि चलो भाई अभी बस प्रेस ही बचा है और वो प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन में प्लस पॉइंट क्या है कि ऑलरेडी डेटा सब कुछ वहाँ है आपके क्वेश्चन पे, उसको बस देख के लिखना है। फिर बचा हुआ ग्रामर। ग्रामर की अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 25 सवाल जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएँगे। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसके बारे में बताऊँगा आपको। और फिर पकड़ लीजिए अगर कुछ भी जाने वाला है, तो पकड़ लो 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 2-4 सवाल छूट गए पकड़ लो, तो ज़्यादा नुकसान नहीं लगता है। यार अरे 4 मार्क छूट गए, लेकिन पकड़ लो अगर कोई बड़ा ऐसे ही छूट गया, जो 20 मार्क का था और जिसमें भाई कुछ भी नहीं तो कुछ तो 7 मार्क तो मिल जाते, तो आपको बहुत बुरा लगता है, अरे यार पूरा छूट गया, है ना? तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्ट फ्रॉम ए से। अगर आपको बहुत ही ये है तो आप मतलब कि सर थोड़ा शुरुआत में ना एक थोड़ा फ्लो में आने के लिए, तो फिर अगर आपको ऐसे लगता है, तो आप ग्रामर से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन मेरा अपना रिकमेंडेशन ये है, तो वो कुछ नहीं होता, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आप सबसे पहले वो देखते हो। अगर आपका ये है कि सर नहीं, मुझे पता है, मेरा ग्रामर बहुत अच्छा है और मैं बहुत जल्दी उसको निपटा देता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये रिकमेंड करूँगा कि भाई ग्रामर जल्दी से निपटा के 10 मिनट में आप फिर ऐसे राइटिंग करो। लेकिन मेरा अपना रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसे राइटिंग से शुरुआत करो, के बावजूद आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मेरा ऐसा है, वैसा है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही टेस्ट सीरीज़ होता है। टेस्ट सीरीज़ में आप ये ट्राई करके देखो। एक टेस्ट सीरीज़ में ग्रामर से शुरुआत करो, एक टेस्ट सीरीज़ में ऐसे स्टार्ट टू एंड शुरुआत करो। तो आपको अंदाज़ा आता है कि भाई मेरे लिए कौन-सा फॉर्मेट सही है, कौन से फॉर्मेट में मेरा दिमाग किस तरह से एक्ट करता है। मेक श्योर दैट यू राइट टेस्ट सीरीज़। सो एज़ आई सेड अकॉर्डिंग टू मी ऐसे से ही शुरुआत करना इज़ फाइन। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द टाइमिंग्स दैट यू शुड फॉलो। एंड ये टाइमिंग मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, क्योंकि जब बहुत ऑड टाइमिंग्स कुछ करते हैं तो वहाँ घड़ी में देखना भी मुश्किल होता है। वहाँ ऑलरेडी प्रेशर अलग होता है, पैनिक अलग होता है। एकदम ऐसा 4:13 और ये सब देखना मुश्किल है। थोड़ा बहुत आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन हर जगह करना वो मुश्किल है। अभी यहाँ मैंने ये जो टाइमिंग्स दिए हैं, ये वो टाइमिंग्स हैं जो टाइमिंग्स मैक्सिमम है। मतलब अगर 3:15 हो गए हैं, तो आपके एसे राइटिंग का टाइम खत्म हो गया है, आर्गुमेंट राइटिंग का टाइम शुरू हो चुका है। तो उसी मोमेंट पे एसे राइटिंग खत्म करना है और देखते रहना है कि भाई अभी ओके। अब हर एसे लिखने के लिए जो 18 मिनट का टाइम है, उसको कैसे डिवाइड करना है, वो मैं अगले स्लाइड में एक-एक कंपोनेंट लेके मैंने बताया है। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 3:15 बज गए, एसे खत्म, 3:55 हो गए, आर्गुमेंट खत्म, 4:15 रिपोर्ट खत्म, फिर 15 मिनट प्रेसी, 15 मिनट कॉम्प्रिहेंशन और अगले 15 मिनट ग्रामर। ग्रामर तो 10 मिनट में ही सॉल्व करना है। ग्रामर की प्रैक्टिस इस तरह से करो कि 25 सवाल 10 मिनट में होने चाहिए, 12 मिनट में होनी चाहिए मैक्सिमम। तब जाके आपके पास कुछ बचेगा। ये अज़्यूम करके जाओगे कि नहीं ठीक है, कर लूँगा ग्रामर 20 मिनट में, नहीं। 10 मिनट में ग्रामर के सारे सवाल आने चाहिए। जितना एक्स्ट्रा यहाँ मेहनत करोगे उतना एग्ज़ाम में परेशानी कम होगी। तो दीज़ आर द टाइमिंग्स अलॉटेड फॉर ईच कंपोनेंट, ठीक है? तो ये देखो, ये जो टाइमिंग है ये टोटल कितना है, सवा घंटे का टाइमिंग है। मतलब 1 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग है, ये 4 एसेस के। ये 40 मिनट है, ठीक है? ये 2 आर्गुमेंट के लिए है। ये 20 मिनट है, ये 2 रिपोर्ट के लिए है। मतलब 1 रिपोर्ट के लिए 10 मिनट। ये 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, एक प्रेसी, एक कॉम्प्रिहेंशन और ये 25 सवाल है। यहाँ मैंने 15 मिनट तो दिए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 10 से 12 मिनट में ये हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि एसे राइटिंग का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात, एसे राइटिंग में ऐसा होता है कि वहाँ चॉइस है। अब चॉइस है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि भाई कुछ नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन है। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो चूज़ करने में टाइम जाता है। आर्गुमेंट राइटिंग में वो केस है क्या? नहीं। 2 आर्गुमेंट है, दोनों के दोनों लिखने हैं, बात खत्म। तो ये सोचने के लिए समय नहीं जाता कि कुछ ऑप्शन चेक करूँ या नहीं करूँ। अपना सजेशन ये है, अगर 6 टॉपिक्स आ रहे हैं, 4 लिखने हैं, पहले 2 पूरे मिनट कोई बात नहीं है, उसके लिए दे दो आप। इसलिए मैंने ऐसे राइटिंग में 75 मिनट दिए हैं, 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। वो इसलिए कि पहले 2 मिनट आप, ठीक है, एक-एक टॉपिक पढ़ लो। पहली बार ही पढ़ते वक़्त थोड़ा-सा आराम से पढ़ो, बहुत जल्दबाज़ी में मत पढ़ो। कोई टॉपिक अगर ऐसे दिख गया कि ये श्योर है तो ठीक है, वो तो आप टिक कर दोगे। तो हो सकता है कि 6 में से 2 टॉपिक ऐसे हो कि भाई मतलब अरे सवाल ही नहीं उठता। तो मैं बोलता हूँ कि 6 में से पहले उन टॉपिक्स को एलिमिनेट करो अगर हो सकता है तो, कि जो बिल्कुल ही नहीं आता है भाई। तो क्या है ये पता ही नहीं है। एकदम मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, ठीक है? और ऐसे टॉपिक जो श्योर आ रहे हैं। फिर जो बचे हुए टॉपिक्स है उसमें से भाई ठीक है, मुझे अब इस पे लिखना ही है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ये भी नहीं करना है कि
कंफर्ट जोन में कि नहीं रुको रुको रुको, इसके बारे में मुझे नहीं आ रहा है क्या, छोड़ दो, नहीं नहीं थोड़ा भी आ रहा है मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो 6 में से 4 चूज कर लो। कभी ऐसा भी होता है 4 चूज करते फिर पहला लिखने लगते फिर अचानक लगता है अरे यार वो टॉपिक के बारे में भी तो मुझे आता है, ऐसा होगा, इट इज गोइंग टू हैपन विथ यू, लेकिन यू कैन हैव टाइम टू टेक कॉल ऑन दैट। तो सबसे पहले 6 में से 4 डिसाइड कर लो, 1 2 3 4, एंड देन व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट राइटिंग। ओके, नाउ पहला जो ऐसे का टॉपिक है वो 2:20 के वहां खत्म ही होना चाहिए। मैंने जो आपको बोला है कि जो घड़ी पहन के जाओ उसमें आंकड़े लिखे होंगे तो बहुत बेहतर होगा, वो इसलिए कि आपको थोड़ा सा वो हेल्प करेगा। 2:20 ऐसे लिखा है, जो फर्स्ट ऐसे लिख रहे हो वो यहाँ खत्म होना चाहिए, सेकंड ऐसे अगले 18 मिनट में, थर्ड ऐसे अगला अगले 18 मिनट में, 238 256, एंड लास्ट ऐसे जो है वो 315, मैक्स 315 स्टार्ट आर्गुमेंट राइटिंग। 315 को आपका ऐसे राइटिंग पर ऐसे यू हैव 18 मिनट्स। नाउ हाउ टू डिवाइड दैट 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में एक्चुअली क्या करना है, 5 से 6 मिनट जो है वो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ले लिया टॉपिक, डिसाइड कर लिया, अब पीछे जाओ रफ पेज पे और सोचो कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब दिमाग एक साथ क्या करेगा, अलग अलग पॉइंट्स देगा, तो वो पॉइंट्स कलेक्ट कर लो, फिर ये भी सोच लो कि इसको अरेंज कैसे करना है, ये भी सोच लो कि इंट्रो में मैं क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, बॉडी में कौन कौन से पॉइंट्स है, मेरा फ्लो कैसे रहेगा। सब कुछ सोचने के लिए 5 से 6 मिनट आपके पास है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन 5 से 6 मिनट में कम इंफॉर्मेशन याद आती है, कभी कभी तो 3 मिनट में आपका थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है, कुछ नहीं आता है क्या आगे, कोई बात नहीं, तुरंत लिखना शुरू कर दो। अब तक का अनुभव ये रहा है, ध्यान से सुनो, अब तक का अनुभव ये रहा है, वंस आई स्टार्ट राइटिंग देन माई माइंड जनरेट्स मोर पॉइंट। तो पकड़ लीजिए, अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में कम पॉइंट्स आ रहे हैं तो तुरंत निराश नहीं होना कि छोड़ दो मैं दूसरा लूँ क्या, अरे यार वो भी तो मुझे नहीं आ रहा, और ये जो होता है इससे एक तरीके का निराशा खड़ी होती है कि अरे मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं, थोड़े बहुत पॉइंट्स आ रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग, डोंट वरी, स्टार्ट राइटिंग, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग स्लोली अदर पॉइंट्स विल कम। और फिर थोड़ा लॉजिक भी सोचना है, भाई कुछ सोशल एंगल है क्या, कुछ इकोनॉमिकल एंगल है क्या, कुछ पॉलिटिकल एंगल है क्या, कुछ टेक्नोलॉजिकल एंगल है क्या, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का लिख सकते हैं क्या, तो विल जनरेट पॉइंट। तो अनुभव ये रहा है कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग देन योर माइंड कोऑपरेट्स एंड इट जनरेट्स मोर पॉइंट। तो डेयरिंग करो और लिखना शुरू करो। तो 5 से 6 मिनट नॉर्मली ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइमिंग है, लेकिन पकड़ लो 2-3 मिनट पे भी वो खत्म हो गया सारा कि भाई इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, स्टार्ट राइटिंग। वो लिखते लिखते पॉइंट्स आएगा, फिर उसको थोड़ा सा देख लेना है और उसको अरेंज करते रहना है। लेकिन 18 मिनट और अगले 12 मिनट जो है बेसिकली इन जनरल वो राइटिंग के लिए है। 12 मिनट में आपको 300 वर्ड्स लिखना है, और इसीलिए टेस्ट सीरीज, इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस, ये टेस्ट सीरीज, राइट। तो हर ऐसे में आपके इस तरह से 18 मिनट जाएंगे। ये जो घड़ी है जिसके आंकड़े दिखने चाहिए वो इसलिए क्योंकि यू अंडरस्टैंड इट्स 220, इट्स 38, इट्स टाइम टू स्टॉप सेकंड, 256 थर्ड, 315 फोर्थ। सेम थिंग गोज फॉर आर्गुमेंट राइटिंग। व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंट राइटिंग, 3:15 पे आर्गुमेंट राइटिंग शुरू हुआ, एग्जैक्टली 20 मिनट्स फॉर वन आर्गुमेंट, दैट इज 3:35, नेक्स्ट 20 मिनट्स फॉर नेक्स्ट आर्गुमेंट। अब एक्चुअली आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग दोनों के लिए 20 मार्क्स है, तो अगर सॉरी आर्गुमेंट और ऐसे राइटिंग दोनों के लिए 20 मार्क्स है, तो ऐसे के लिए 18 मिनट और आर्गुमेंट के लिए 20 मिनट, ऐसा क्यों। इसके पीछे कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, आर्गुमेंट राइटिंग में तो नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिट नहीं है, लेकिन पेजेस तो 3 ही दिए हैं, तो 300 वर्ड्स के आसपास ही उसको खत्म करना है। लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि थोड़ा सा होता ये है ना कि थोड़ा सा इसमें ना इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर फॉर के पॉइंट सोचना है, अगेंस्ट के पॉइंट सोचना है, और फिर कंक्लूजन है। तो 20 मिनट जो है वो समय मैंने दिया है। अब क्या होता है इसमें, कभी कभी थोड़ा ऐसे का जो है खींचते खींचते 75 मिनट से आगे नहीं जाने देना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो 20 मिनट का समय दिया है, 5 से 6 मिनट सोचना है, 15 मिनट लिखना है, मेरा अपना ये हिसाब है। 5 से 6 मिनट सोचना, 15 मिनट में इंट्रोडक्शन, फेवर, अगेंस्ट और कंक्लूजन 2 लाइन का। उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग। 3:55 को आर्गुमेंट खत्म हुआ है, एग्जैक्टली 10 मिनट, 4:05 पर पहला रिपोर्ट खत्म होगा, 4:15 पर दूसरा रिपोर्ट खत्म। यहाँ भी देखो 10 मिनट का ही समय है, 200 वर्ड्स लिखने हैं, तो 3 मिनट सोचना है, जल्दी 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 पॉइंट्स आएंगे, और अगले 7 मिनट में उसको लिख के खत्म करना है। मेरा अपना ये मानना है कि भाई उन्होंने बोला है 200 वर्ड्स लिखो, लेकिन 200 वर्ड्स मत लिखो, 180 190 के आगे मत जाओ। 180 भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम को समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन आपका समय बचेगा, ठीक है। और इसी के लिए अभी से लिख के देखो कि मेरा 180 वर्ड्स मतलब कितना दिखता है पेज में। अच्छा, मेरा एक पेज पूरा और दूसरा आधा पेज तक 180 वर्ड्स हो रहा है ना। तो ठीक है भाई, ओके, तो मेरा इतना मैं लिखूंगा तो आपको अंदाजा आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में काउंट नहीं करेंगे, देख के ही पता चलेगा। तो दिस इज इट। अब ये तो चीजें आसान, बिकॉज यहाँ टाइम काउंट इजी है। मुश्किल बस यहाँ है, थोड़ा यहाँ आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ 18 मिनट का हमने शेड्यूल दिया है। उसके बाद आता है प्रेसी। व्हेन इट कम्स टू प्रेसी, एग्जैक्टली 4:15 आपका प्रेसी शुरू होना चाहिए। 4:15 से 4:30 15 मिनट का समय है, 5 मिनट में प्रेसी पढ़ना है,
450 वर्ड 400 वर्ड्स का प्रेसी होता है, हाथ में पेन लेके पढ़ना शुरू करना है, जो कुछ अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लगे उसको तुरंत अंडरलाइन करो, जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे तुरंत साइड में कुछ लिख लो, तुरंत उसी वक्त लिख लो, क्योंकि उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। पहले 5 मिनट में पढ़ लिया, अंदाज़ा आ गया, अगले 10 मिनट लिखना है। अब 5 का कभी-कभी 6 मिनट हो सकता है, लिखने में 9 मिनट लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ ना कभी-कभी देखो आपको ये जो लग रहा होगा कि नहीं सर प्रेसी राइटिंग में लिखने ही कितने वर्ड्स होते हैं 150 वर्ड्स, तो उसके लिए 10 मिनट भाई हम लोग 180 वर्ड्स लिख रहे हैं यहाँ, वहाँ बॉक्स में लिखना है, सोच-सोच के लिखना है, तो 10 मिनट लग जाएँगे आप। 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट लिखो। कॉम्प्रहेंशन की बात थोड़ी-सी अलग है। कॉम्प्रहेंशन को मैं इस तरह से डिवाइड नहीं करता कि भई 5 सवाल है, तो आप 2-2 मिनट दे दो 10 सवाल मतलब 10 मिनट वो हो जाएँगे और 5 मिनट पढ़ने के लिए। ये सही है, लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि पकड़ लीजिए आप कॉम्प्रहेंशन शुरुआत करने से पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं या एटलीस्ट 2 सवाल, एटलीस्ट 1 या मैक्सिमम 2। 2 आपने पढ़ लिए, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन पढ़ने के लिए ले लो। अगर पहले या दूसरे में से किसी भी सवाल का तुरंत जवाब वहाँ मिल गया, तुरंत आंसर लिख दो। फिर एक सवाल खत्म हो गया, फिर और एक सवाल पढ़ लो, भाई कुछ उसका आंसर मिल रहा है क्या? इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन और जल्दी खत्म होगा। मतलब नॉर्मल वे तो यही है कि भाई पढ़ लो उसको, अंडरलाइन करो, फिर वन बाय वन आंसर दो। लेकिन होता क्या है कि वो पूरा पढ़ लिया है, फिर वापस ढूँढना है, फिर लिखना है, समय जाता है। तो पहले सवाल पढ़ लो, एक सवाल पढ़ो, ढूँढो। मैं 2 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि एक सवाल जो होता है वो उसका जवाब कहीं और ही होता है और वो ढूँढने में समय चला जाता है। 2 पढ़ लोगे तो दोनों में से 1 मिल गया, फिर उसका जवाब लिख दिया, फिर और देख लो अगला सवाल। ऐसे करते-करते 15 मिनट के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो। और ये सब टाइम हमको कहीं न कहीं बचाना ही है। आप अभी से ये अज़्यूम करके जाओ कि मुझे 15 मिनट के अंदर ही कॉम्प्रिहेंशन खत्म करना है। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को खत्म करना है। ग्रामर जो है मेरा अपना, इस तरह से ग्रामर की प्रैक्टिस करो 10 ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट का ग्रामर खत्म होना चाहिए। ये दिमाग से निकाल के तो क्या बात कर रहा है 25 सवाल है 12 भाई कुछ-कुछ जगह सिर्फ 1 वर्ड लिखना है। अगर लाइन भी लिखनी है तो मतलब यू डोंट हैव टू थिंक, बस उसका एक वर्ड आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना है या फिर डायरेक्टली लिखना है, लेकिन वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है? तो आई डोंट थिंक इट इज़ टू मच मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस। हाँ, तो ग्रामर के क्वेश्चंस को जल्दी-जल्दी करके निकल जाना है। इस तरह से अगर हम करते हैं, हम लोगों का पेपर डेफ़िनिटली 5 बजे से खत्म होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि जो आखिरी के 15 मिनट है, उस वक़्त हम लोगों का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग थोड़ा-सा जल्दी से निपटाते हैं। मैं बोलता हूँ आपका 10 से 12 मिनट में ग्रामर खत्म होना चाहिए और वो हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फिनिश योर पेपर इन 3 आवर्स। Now, before I finish this video, let me give some important tips before I leave. The first is survival. Try to understand. Even if you are not aware कि भाई कोई रिपोर्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना कुछ लिख के आओ, कुछ ना कुछ जो पता है लिख के आओ। ये मत सोचो कि अरे इतना सा लिख के एग्जामिनर क्या सोचेगा। एग्जामिनर को जो सोचना है सोचेगा, वो कुछ ना कुछ लिखे हुए को मार्क्स देगा अगर वो रिलेवेंट होगा तो। और वो जो मार्क्स देगा वो मार्क्स आपको हेल्प करेंगे। 1 मार्क, आधा मार्क, ढाई मार्क जो भी है, इट विल हेल्प यू। तो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ लिख के आओ। पेपर कवर करना है मतलब लिख के आना है। सारा का सारा पेपर, कुछ ना कुछ लिख के आना है। सेकंड चीज़, पकड़ लीजिए अगर लिख रहे हो, लगा कि भाई ये तो आ रहा है, लेकिन 2 पैराग्राफ लिखने के बाद मतलब पॉइंट्स खत्म होने मतलब ऐसे लगा था कि ये पॉइंट्स में एक्सपांड करके लिखूँगा, लेकिन बस खत्म हो गया। 2 या 3 पैराग्राफ के बाद आगे कुछ नहीं आ रहा है। या फिर ऑलमोस्ट हो गया लेकिन कंक्लूजन वाले पैरे से पहले कुछ याद नहीं आ रहा है। तो क्या करना है? अभी टाइम भी बचा है उस एसे का, लेकिन तक हो गया हो। स्टॉप, शिफ्ट, अगले एसे पे शिफ्ट हो जाओ। बहुत ज़्यादा देर नहीं सोचना है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा देर सोचने से पॉइंट आते हैं। हमारे माइंड को सिग्नल मिल गया कि इसको इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन प्रोसेसिंग करने में वक़्त लगा रहा है, तो अगले एसे पे शिफ्ट होते जाओ और उसको लिखते जाओ। कभी-कभी वो लिखते-लिखते पिछले एसे के पॉइंट्स आते हैं। अगर लिखते-लिखते पिछले एसे के बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, तो तुरंत शिफ्ट होके वापस उसको खत्म कर लो, फिर आगे जाओ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बैठे हैं और बस सोच ही रहे हैं और उसमें 5 मिनट चले गए। अब ये 5 मिनट सिर्फ वो समय नहीं जाता, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ते जाता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू कीप ऑन राइटिंग। पकड़ लीजिए, अपने आप को ये बता दो कि भाई ये बाकी है, वो टाइम जो है वो मैं आगे लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मुझे क्या करना है, इसको वापस आके एट द एंड लिखना है। अब आप बोलोगे लेकिन सर अगर ऐसे हो गया, तो जो आपने ऐसे वाला टाइमिंग बोला है ना? वो मेरा कैलकुलेशन पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये है कि इस टाइम पे ये ऐसे खत्म होना चाहिए और मैंने तो उसको पहले ले लिया। इसीलिए मैंने फाइनल टाइमिंग सबसे पहले बताया था कि सवा 3 से पहले ऐसे खत्म होना चाहिए और उतना अंदाज़ा आप ले सकते हो। इतने भी हम बेवकूफ़ नहीं है कि अरे यार 4 मिनट इधर-उधर हो गए तो हमको समझ में नहीं आएगा। वो ऑन टाइम आप कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, है ना? मतलब पकड़ो पहला ऐसे है, वो 2 बजकर 20 मिनट पे खत्म होने वाला है, लेकिन 2:15 को ही आपको ऐसे लगा कि भाई इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, तो ठीक है शिफ्ट कर लिया और 2:15 से मैंने अगले 18 मिनट काउंट करना शुरू कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो कभी भी अगर कोई
भाई स्टक हो गए तो शिफ्ट हो जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, वो 3:15 का हमको पता है कि इसके पहले खत्म करना है, और अगर बहुत प्रैक्टिस की होगी ना तो अपने आप आपका ऐसे 18 मिनट में खत्म हो ही जाएगा। तो व्हेन यू स्टक, शिफ्ट, व्हेन यू शिफ्ट देयर आर चांसेस, देयर आर गुड चांसेस कि पॉइंट्स आएंगे पिछले ऐसे के, देन गो बैक, राइट देम डाउन एंड देन गो अहेड अगेन, रिज्यूम द नेक्स्ट वन। द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। लास्ट वन ये है कि पकड़ लो 2:20 हो गए, लेकिन और हमेशा पहले ऐसे के केस में ऐसा होता है, बहुत आराम से फर्स्ट गियर पे होते हैं गाड़ी हमारी, तो हमको लगता है कि अरे अभी टाइम, लगता है कि अरे अभी बहुत अच्छा बाकी है, थोड़ा रुक, थोड़ा 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 2:20 अगर हो गए हैं, टॉप, शिफ्ट एंड स्टार्ट नेक्स्ट ऐसे। कितना भी आपके पास अच्छा पॉइंट हो, आपको पॉइंट याद आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन समय हो गया है, टू डिसिप्लिन योर माइंड लाइक दैट, देन व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज, अगले बार वो विद इन टाइम ही खत्म करता है। और कुछ बच गया होगा ना, आपके दिमाग में है कि ये बचा है, तो जल्दी खत्म करके अगले 2-3 लास्ट जो 2-3 मिनट बचा है उसमें वापस आके मैं उतना कवर कर लूंगा। और आप यकीन नहीं करोगे, आखिरी के 2-3 मिनट में आदमी इस स्पीड से लिखता है जो वो पहले 2-3 मिनट में कभी नहीं लिख पाएगा। अलग ही स्पीड होता है, वो अलग ही लेवल होता है, क्योंकि उधर कुछ एग्जामिनर ने बोलना शुरू कर दिया होता है, अगले आखिरी 5 मिनट बाकी है, आर इन डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर, टू कम बैक एंड देन राइट दैट डाउन। आपको पता तो था ही, बस आपको लिखना है, उस वक्त आप उसको खत्म करते हो। लेकिन अगर आप उस वक्त अगर प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि भाई नहीं नहीं थोड़ा सा 2 मिनट में, गलत। प्रोक्रेस्टिनेट अलग गलत वर्ड है, डिले करोगे तो गलत है। तो हमेशा याद रखना, शिफ्ट ऑलवेज, ऑलवेज व्हेन योर टाइम इज अप, शिफ्ट। कितना भी आपको लग रहा है कि अरे मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है ये खत्म ही करना है, नहीं, शिफ्ट करो और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टाइम हो गया, बात खत्म। और इसका प्रैक्टिस अभी से करो। दैट्स व्हाई राइट टेस्ट सीरीज, आई कीप ऑन टॉकिंग यू, टेलिंग यू कि भाई टेस्ट सीरीज लिखो, बट दैट इज इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दीज आर द टिप्स विच विल हेल्प यू finish paper 2 within the given time period, will help you to cover paper 2 within a given time period with good quality, but पहले उसका प्रैक्टिस करके जाओ तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। इसके अलावा कुछ डाउट्स इशू है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वे।